हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पिछले 1 या 2 दिन से देखने को मिल रहा है कि हरियाणा के अंदर आपको टीचिंग वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। टीचिंग वैकेंसीज तो काफी है यहाँ पर, बस डिपेंड करता है कि ये नोटिफिकेशन कब लाए और कितने टाइम के बाद लाए। आपको पता है पिछले 1-2 साल के अंदर आपका टीजीटी की वैकेंसी निकली और पीजीटी की जो आपको आपकी रनिंग में निकली है। इवन जो पीआरटी है वो आपका मेवात कैडर में आ चुका है, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। और आरओएच के अंदर आना, मैं बार बार आपको बताती हूँ कि आपकी वो वैकेंसी तो आएगी आएगी। तो इसी बीच आपको डाटा यहाँ पर पता होना चाहिए ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्मूथली जो है स्टार्ट कर सके। इस छोटी सी वीडियो में कंप्लीट डिटेल आपके साथ देने वाली हूँ, आपको किस तरीके से पढ़ना होगा, क्या क्या आपसे पूछा जाता है और कौन कौन यहाँ पर प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। एस्टेट के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हरियाणा के अंदर आपको वैकेंट डाटा यहाँ पर दिया गया है और ये डाटा मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है। ये हमारे जो शिक्षा मंत्री हरियाणा के, उन्होंने सदन में इस चीज के बारे में बताया है कि हमारे पास टोटल सेंशन पोस्ट इतने हैं, मतलब कि टोटल जो स्वीकृत पद है वो इतने हैं सभी के सभी पोस्ट के, और टोटल जो वैकेंट पोस्ट है वो आपके इतने यहाँ पर रह जाते हैं। तो जो टोटल वैकेंट पोस्ट की उन्होंने बात करी है वो 16,840 पोस्ट यहाँ पर वैकेंट है। किसके? टीचिंग के फील्ड में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। शिक्षण के फील्ड में यहाँ पर आपको 16,840 पोस्ट यहाँ पर वैकेंट जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जिसमें प्रिंसिपल की अगर बात करें, प्रिंसिपल के सेंशन पोस्ट पर आप ध्यान मत दीजिए, आपको इनसे मतलब होना चाहिए। जो आपकी वैकेंट पोस्ट है इनसे आपको मतलब होना चाहिए। अगर कोई प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो 332 पोस्ट है यहाँ पर। हेड मास्टर यानी कि मुख्य अध्यापक के पोस्ट आपको 819 यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। एंड आप सभी जो वेट करते हैं पीजीटी का, जो कि पिछले 2 साल से रनिंग में आई है, 2023 में भी और 2024 में भी, तो पीजीटी के यहाँ पर 8,519 पोस्ट अभी भी आपके वैकेंट हैं, जो कि सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि लगातार उन्होंने यहाँ पर सिलेक्शन किए हैं, फिर भी बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर आपको खाली देखने को मिल रही है। सो ये वैकेंसी भी आपको बिल्कुल 2025 में भी शायद आपको देखने को मिल जाए, अदरवाइज 2026 में तो मिलेगी मिलेगी। इसके अलावा बेसिक हेडमास्टर, एलिमेंट्री हेडमास्टर है यहाँ पर, तो जिनको मौलिक मुख्य अध्यापक भी कहते हैं, ठीक है, वो आपके 30 पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अपनी मोस्ट फेवरेट जो आपकी पोस्ट है दैट इज टीजीटी, तो टीजीटी की आपको 4,500 पोस्ट आपको यहाँ पर वैकेंट देखने को मिल रहे हैं। पीआरटी के 2557 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल जो पोस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं वो 16,840 है। अब किस कैटेगरी में कितना है वो तो जब आपका कोई नोटिफिकेशन आएगा जिस पर्टिकुलर विषय के अंदर होगा वो सब चीज आपको बता दी जाएगी। भाई हिंदी का इतने, इंग्लिश के इतने हैं। अभी ऑल ओवर डाटा आपको यहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई इतने जो है वो वैकेंट है। अब अगर कोई पोस्ट वैकेंट है तो उनको भरने का काम भी किया जाएगा। कब किया जाएगा वो तो वही बता सकते हैं। बट आपके लिए एज ए, आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट आप कर रहे हो, अगर आपका एचटेट क्वालिफाई है तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका यहाँ पर एचटेट क्वालिफाई होना चाहिए अगर आप हरियाणा में जॉब करना चाहते हैं। अगर आप हरियाणा के ही रहने वाले हैं तो आपको ये भरना ही भरना। अगर आप आउट ऑफ हरियाणा है तो भी आपको एस्टेट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए है। अब एस्टेट 2024 अगर आपका क्लियर है तो फिर आपको क्या करना है, देन आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको हरियाणा के अंदर ही, अगर आप बहुत श्योर है कि मुझे तो सिर्फ हरियाणा के अंदर ही पढ़ना है, तो हरियाणा के अंदर एक स्क्रीनिंग एग्जाम आपका जो वो होता है वैकेंसी के लिए। बिकॉज जो एस्टेट है उसके नंबर तो कहीं मायने नहीं रखते, आप उसके बेस पर स्क्रीनिंग के एग्जाम में बैठ सकते हो। जिनका क्लियर नहीं है वो बैठ नहीं सकता। अब ये जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस है, पीआरटी का, टीजीटी का और पीजीटी का, मैंने इस एचटेट के जस्ट बाद भी एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टू बिकम अ गवर्नमेंट टीचर इन हरियाणा। पीआरटी में आपसे क्या पूछा जाता है, टीजीटी में आपसे क्या पूछा जाता है और पीजीटी में आपको किस तरीके से पढ़ना होता है। तो वो सारी की सारी वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं लगा दूंगी। यहां पर रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको प्रॉपर बता रखा है कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, कितने नंबर का क्या क्या आपसे पूछा जाता है, वो हर एक चीज इस वीडियो के एंड स्क्रीन में ऑटोमेटिक आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्लिक कर सकते हो। आप डायरेक्टली एंड में जब चले जाएंगे ना तो कुछ आई थिंक 1 मिनट के पहले ही, एंड के 1 मिनट में आपको स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो का लिंक दिखाई देगा। आप उसको क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो को देख सकते हैं कि हाउ टू बिकम अ गवर्नमेंट टीचर। उसमें आपको स्क्रीनिंग का सारा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो वो ये चीज देख लेना। इसके अलावा ध्यान देना, 2024 अगर किसी का किसी कारणवश क्लियर नहीं हुआ है तो आप ध्यान दीजिएगा, 2025 वाला एस्टेट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस एग्जाम को प्लीज आप लोग अगर सीरियस है तो फिर क्लियर कर देना, अदरवाइज तो फिर आपके एक्सक्यूजेस तो भाई जिनके होते हैं वो तो फिर 2026 के लिए भी चले जाएंगे। तो जो बहुत सीरियस है, जो इन वैकेंसीज में बैठना चाहते हैं, तो 2025 आपके पास एक आखिरी मौका हो सकता है। बिकॉज आपको पता है भाई अगस्त तो गया ही, सितंबर आ चुका है। अगर ये अभी भी कोई 1-2 महीने में वैकेंसी लाते हैं तो वैसे भी इनको
अलाउ कर देंगे, या नहीं तो फिर केस वगैरह हो जाएगा। तो इनको तो अलाउ करेंगे ही करेंगे। तो अच्छी बात है कि आप सबसे पहले 2025 के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले अपना सर्टिफिकेट लीजिए। उसके बाद आपको जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए भरना है, सबसे ज्यादा हमारे पास पीजीडी, टीजीटी और पीआरटी है। पीआरटी की तो बहुत ज्यादा वेटिंग वाले हैं जो आरओएच के होते हैं, रेस्ट ऑफ हरियाणा, क्योंकि मेवात कैडर का तो ऑलरेडी आपका आ चुका है, रिजल्ट नहीं आया, बाकी सारी प्रक्रिया आपकी हो चुकी है, आरओएच का पेंडिंग है जो कि आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो मुझे ऐसे लगता है कुछ बम टाइप आपका फूटने वाला है, बट कब होगा, क्या चीज होगी, ये किसी को नहीं पता है। मैं अपनी बात करूं, मुझे तो नहीं पता है, तो मैं आपको किसी भी भ्रम में अपनी तरफ से नहीं रखना चाहती हूँ। बस ये आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि आप अपनी प्रिपरेशन को रखिए, स्टार्ट करिए, ठीक है ना। जनरल सेक्शन जैसे मान लो पीआरटी है, पीआरटी का तो वही सिलेबस है जो आपका एचटेट वाला है ना, वही चीज होती है। टीजीटी वाला 50-50 नंबर का होता है, 50 आपका जनरल पार्ट होता है, 50 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो जब तक कोई भी वैकेंसी ना आए ना, तब तक आप अपने सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि जब वैकेंसी आए तो आप जनरल पार्ट पर ज्यादा फोकस करें, और इसको सिर्फ रिवीजन के लिए आपके पास रही सारी चीजें। तो तब तक आप अपने सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा फोकस करके चलिए, जब भी आएगा तो आप इतने प्रिपेयर रहेंगे कि जनरल पार्ट तो कैसे भी हो जाएगा। जनरल पार्ट तो मैं आपको खुद करवा दूंगी, ठीक है, तो वो मेरे चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। कोई चेंज होगा तो हर चीज आपको देखने को मिल जाएगी। बस आप अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक यहाँ पर प्रिपरेशन रखो। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है, बताना आपको कि हो सकता है आपको वैकेंसीज जल्दी देखने को मिल जाए। जैसे आपको यहाँ पर 16,000 का डाटा दिखाई दे रहा है, तो इनको भरने का काम किया जाएगा। पूरी नहीं भरेंगे तो कुछ तो भरेंगे, ठीक है। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है, प्लीज इस चीज पर ध्यान देंगे, और कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, और अपनी प्रिपरेशन को प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। ओके, इसके अलावा आप चंडीगढ़ के लिए बोल रहे हो मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड क्लासेस को देने के लिए, ओके, वो क्लासेस मैं आपके स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। इसके अलावा एस्टर की क्लासेस आपकी 1 तारीख से शुरू हो ही रही है। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।